पहुंचा देंगे। अभी तत्कालीन हम लोग जेएसएससी ऑफिस आए हुए थे और हमारे साथ करीबन सैकड़ों के संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं और सभी लोगों के साथ केवल और केवल जो मेजर इशू है, जो सारे लोग 6 to 8 पास किए हुए हैं और 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं। और जब प्रथम बार ऑनलाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई 6 to 8 पास अभ्यर्थी को, तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय सब्जेक्ट चयन करने का अपॉर्चुनिटी नहीं था। लेकिन द्वितीय बार जब हाईकोर्ट का जजमेंट आता है और लिंक ओपन होता है सीटेड पास अभ्यर्थियों के लिए, तो उस समय क्या होता है कि जो 6 to 8 के जेटेड पास अभ्यर्थी हैं, इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। और 3 सब्जेक्ट का चयन करते हैं बच्चे, और 3 सब्जेक्ट का चयन करने के बाद होता क्या है कि जैसे ही फॉर्म वो सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिक उनके फॉर्म में सीटेट और नेबरिंग टेट लिखा हुआ आ जाता है, जो सबसे अधिक इशू है। तो जैसे हम आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं कि आपको क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है। और आज जेएसएससी ऑफिस में हमारी क्या बातचीत हुई अधिकारियों से और किन चीज़ों के लिए हमको आश्वस्त किया गया। जितने भी सारे अभ्यर्थी हैं, ये सभी लोग साक्षी बने हैं इस चीज़ के, गवाह बने हैं इस चीज़ के। जो भी बात हम कह रहे हैं बिल्कुल साक्ष्य के साथ कह रहे हैं। और आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं, किसी के बहकावे में कीड़ा मत आइए, अपने से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए कि हम कोर्ट चले जाएंगे, हर एक चीज़ में ये चले जाएंगे। जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका जब समाधान बहुत आसानी से हो सकता है, जब आपका कोई इशू है ही नहीं, तो फिर आप झूठ मूठ का क्यों परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को सोचना क्या है कि देखिए, आप लोग दोनों जब जो फॉर्म सबमिट किए हैं और जो पहली बार फॉर्म भरे हैं, दोनों को एक चीज़ चेक करना है। क्या चेक करना है कि दोनों का एप्लीकेशन नंबर सेम है या नहीं है। एप्लीकेशन नंबर अगर आपका सेम है, एप्लीकेशन नंबर जो आप सबमिट कर रहे हैं वो भी वही है, और जो पहली बार जब आप फॉर्म भरे थे उस समय भी आपका एप्लीकेशन नंबर अगर सेम है, दोनों का एक एप्लीकेशन नंबर है, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और कोई परेशानी नहीं है। सारे बच्चे जेएसएससी ऑफिस में आके एक लेटर देके जो रिसीविंग ले रहे हैं तो रिसीविंग ले सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय पे मेरी 45 मिनट तक सचिव सर से सीधी बात हुई और सारे तथ्य के साथ हुई। संबंधित पदाधिकारियों को भी बुलाया गया टेबल पे और 4-5 लोगों के बीच समस्त बिंदुओं पे गहन चर्चा हुई। और चर्चा करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ये कोई इशू ही नहीं है। बच्चे झूठ मूठ का परेशान है इस चीज़ के लिए। जेएसएससी आपको आश्वस्त करती है इस चीज़ के लिए कि जो भी बच्चे का फॉर्म नंबर 1 है और उन्होंने जो बाद में ओपन हुआ और उन्होंने सब्जेक्ट का चयन किया, और सब्जेक्ट का चयन करने के बाद जिनके भी फॉर्म में यानी आवेदन में जिनका भी सीटेट और नेबरिंग टेट लिखा हुआ है, लेकिन प्रथम बार में उन्होंने जेटेट से फॉर्म भरा था और उनका एप्लीकेशन नंबर वही है, जो बाद में उनका एप्लीकेशन नंबर भी वही है, तो वैसे बच्चों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और आप देख लीजिए कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर से हम ये बात आपको बोल रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। केवल आप लोग इतना घबरा रहे थे, इतना चिंतित थे, इसलिए हम दिल्ली से आज आए हैं साथियों, और आप लोगों के लिए ही आए हैं, ताकि जो सही जानकारी है, सही सटीक जानकारी, सही तथ्य के साथ कि क्या सही है इसमें और क्या इसकी हो सकती है, आगे आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, आगे आप लोगों को किस प्रकार से रणनीति बनाने की ज़रूरत है। देखिए, हमारा कार्य जो भी है केवल और केवल जेटेट 2016 पास के हित में और 13 के हित में ही काम करते आए हैं। इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे किसी भी मैसेज से आप लोगों की भविष्य बर्बाद हो। आप लोगों के लिए इतना किए हैं, इतना लड़े हैं, इतना प्रयास किए हैं, और अंतिम समय तक जब तक ये नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है, तब तक आप लोगों को आश्वस्त करते हैं। हम और हमारी पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके और हमारे विभिन्न साथी मंडल में जितने भी मित्रगण हैं, सभी लोग तैयार हैं। और इस नियुक्ति प्रक्रिया के पीछे सुप्रीम कोर्ट खड़ी है सीधी। इसलिए कोई जो लोग बोल रहे हैं कि नियुक्ति रद्द हो जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब लोग करके तो देख चुके हैं। आप लोग अभी अब बताइए, इतना जो YouTube पर वीडियो आ रहा है और इस YouTube पर वीडियो पे हमको क्लियरिफिकेशन देने की ज़रूरत पड़ रही है बार बार कि काहे क्लियरिफिकेशन देंगे। हम एक बात बताइए, अभी सीटेट पास भाइयों को अभी पता चल गया नया पॉइंट्स। पिछले 1 वर्षों से केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। जब आपको काउंटर देना था 2 हफ्ते में, तो आप कितने हफ्तों में काउंटर दिए, आपको अंदाजा है? सुप्रीम कोर्ट के साइट पर जाके खोलिए, 12 हफ्ते में आप जाके काउंटर फाइल करते हैं। तो भैया, आपके पास जब इतनी जानकारी थी, इतनी तथ्य है, सब कुछ नॉलेज है, इसलिए लोगों को गुमराह ना करें। और कृपया जितने भी जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, जिनके भी आवेदन में खास करके ये आ गया है आप लोगों का
नेबरिंग टेट वाला और सीटेट वाला जो भी है 6 to 8 के बच्चे हैं, उनके लिए स्पष्ट शब्दों में हम कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। आयोग को ये सारी बातें पता है और आयोग के रिकॉर्ड में आपकी सारी चीज़ें हैं, और उसकी प्रमाण के साथ मैंने कहा आप लोगों को कि दोनों का एप्लीकेशन नंबर सेम है। इसका मतलब है आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, दोबारा फॉर्म नहीं भरा है। ये सिर्फ और सर्वर का यह टेक्निकल इशू है जिसको कि बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, और इसमें कोई संशय की ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं इसमें और बहुत विशेष बात करने की हमें ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो प्रथम बार में जेटेट पास किए थे लेकिन अपेयरिंग में थे, या जिनका भी शायद ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, या कुछ भी ऐसा छोटी मोटी इशू जो भी टेक्निकल इशू था, वो लोग दोबारा फिर जाके फॉर्म भरे तो सीटेट से फॉर्म भर दिए। तो वैसे बच्चे को एक बार अपना जेएसएससी कार्यालय आके जो भी आपको रिसीविंग दे रहे हैं, तो जो भी टेक्निकल काम आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों के बारे में भी विचार विमर्श चल रही है। जब समस्त चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी तब इसके बारे में हम कुछ ठोस तरीके से आप लोगों को बता पाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक इशू पे हम बता पा रहे हैं, और वो इशू है कि 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनके फॉर्म में जो आ गया है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने सारे हमारे मित्रगण आए हुए हैं, समस्त विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। थोड़ा बहुत इन लोगों से भी बातचीत कर लीजिए। आप लोग इन लोगों के माध्यम से भी सेटिस्फाइड हो जाइए। क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं इस बात को लेके? यहाँ आने के बाद एक एक करके बताइए, क्या सेटिस्फाइड हैं आप लोग? बोलिए। ये हम लोग का जो पहले जो जेटेट जो फर्स्ट बार जो भरे उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सेकेंड बार जो अप टू डेट किए वो रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों एक ही है। इसीलिए हम लोग सर्टिफाइड हैं कि हम लोग का सही है। और इसमें हम लोग को जो सीटेट हम लोग को भरने का ऑप्शन नहीं था, हम लोग तो केवल सब्जेक्ट भरे थे, सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन खुला था। उसमें हम लोग केवल सब्जेक्ट भर के सबमिट किए थे। हम लोगों ने सीटेट कभी भी नहीं भरा था। हम लोग सीटेट है ही नहीं, तो हम लोग सीटेट क्यों भरेंगे? इसीलिए वो गलती से वो ऑफिशियल प्रॉब्लम है, वो मैंने बात हो गई है, उसका सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम लोग के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन ही नहीं दिया गया था चूज करने के लिए जेटेट या सेटेट। हम लोग के लिए सिर्फ ऑप्शन था सब्जेक्ट चुनने का। जो हम लोगों ने सब्जेक्ट सिर्फ डाला, और पोर्टल पर अगर किसी तरह का सीटेट जेटेट कुछ भी आया है तो वो विभाग का प्रॉब्लम है। उससे हम लोग की घबराने की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग सेफ हैं। और हम आगे की बात हो गई है परिमल सर की, और इसके बारे में ज़्यादा चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, और हम लोग अभी 6 लोग वहाँ से चल के आए हैं। हम लोगों के अंदर ये दुविधा था, जब फर्स्ट टाइम हम लोग जेटेट से भरे थे और बाद में हम लोग सब्जेक्ट चूज कर रहे थे, उसमें हम लोग का सीटेट और नेबरिंग स्टेट हो गया था। लेकिन हम लोगों का दुविधा था, जब यहाँ हम लोग आए तो परिमल सर हम लोगों से बात किए, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अंदर जाके बात रखे, और वो बाहर आके हम लोग को संतुष्ट किए। अब हम लोग बिल्कुल संतुष्ट है, वो कोई इशू नहीं है। जिसका एप्लीकेशन नंबर सेम है उसका किसी तरह का इशू नहीं है। जिसे एप्लीकेशन नंबर 2 हो गया है उन लोगों की कुछ डाउट हो सकती है, हम लोगों को किसी तरह का इशू नहीं है। और हम सभी गिरिडीह वासी परिमल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हम लोगों के बातों को रखा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को संतुष्ट किए। धन्यवाद।